चैप्टर पीजीबीपी, टॉपिक नेम नोट करेंगे बेटा आप सभी, ऑब्वियस सी बात है। एक्सपेंसेस विच आर एक्सप्रेसली डिसअलाउड। वापिस से बोलेंगे, नहीं एक्सप्लेनेशन में नहीं है, आप एक्सप्लेनेशन के नाम पे जिस पेज पर आप थे ना वो वाला पेज पूरा छोड़ दीजिए और उसके बैक साइड भी छोड़ दीजिए। हाँ पारुल, ये वाला पेज और इसके पीछे वाला पेज, बस यहां से नोटिंग स्टार्ट कर लें। 1.5 पेज अप्रोक्स स्किप कर दीजिए। एक्सपेंसेस विच आर एक्सप्रेसली, इनफ है, डिसअलाउड। डिसअलाउड का मतलब जो आप पीएल में डेबिट नहीं कर पाएंगे, जो आप पीएल में डेबिट नहीं कर पाएंगे, अगर कर रखा है तो सॉरी टू से मुझे उसको वापिस से ऐड बैक करके आपका प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा सर। ठीक, एक पहले वाली सीरीज क्या थी 30 to 37, ये क्या थी, एक्सप्रेसली अलाउड। उसके अपोजिट क्या है, एक्सप्रेसली डिसअलाउड। पता दोनों को होना चाहिए कि क्या अलाउड है क्या अलाउड नहीं है। इसका नाम होता है इनएडमिसिबल डिडक्शंस या एक्सपेंसेस। वो खर्चे जो एडमिट नहीं हो सकते, इन एडमिट, यानी मैं आपको अलाउड नहीं करने वाला हूं। दोनों बातों का मतलब वेरी वेरी सेम है और इसको डील करने वाला एक ही टॉपिक है, दैट इज 40, दैट इज 40। 30 to 37 अलाउड, 30 to 37 अलाउड, 38 है नहीं, 39 है नहीं, ओनली 40 डील्स विद द एक्सपेंसेस, जो मैं आपको अलाउड करने वाला नहीं हूं। केवल एक, सर तो केवल एक है तो छोटा ही होगा इसका मतलब ना, ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि सब पार्ट कैन एग्जिस्ट लिखेंगे। सबसे पहला टॉपिक 40 छोटे वाला ए, स्मॉल ए 1, 40 स्मॉल ए दैट इज 1, 40 सेक्शन है, ए सब सेक्शन है, दैट इज क्लोज 1। क्या बोलते हैं सर, एक्सपेंसेस लाइक प्रोफेशनल फीस, रॉयल्टी, रेंट, अदर सिमिलर चार्जेस। यानी आपने किसी से प्रोफेशनल सेवाएं ली, आप उसको प्रोफेशनल फीस पे करते हो। लाइक हम आ रहे हैं यहां पढ़ा रहे हैं और एकेडमी हमें क्या पे करती है, नो सैलरी, इनफैक्ट इट इज द प्रोफेशनल फीस जो हम अपनी एकेडमी से ले रहे हैं, कि वी आर प्रोवाइडिंग आवर सर्विसेज टू द एकेडमी एंड इनफैक्ट वी आर रिसीविंग द प्रोफेशनल फीस, रॉयल्टी, रेंट, अदर सिमिलर चार्जेस। अभी रिसीवर की बात नहीं हो रही है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में अगर मैं एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूं तो बात किसकी हो रही है, पेयर की, कि पे करने वाला बंदा, एकेडमी आर पेइंग दीज चार्जेस, प्रोफेशनल फीस, रॉयल्टी, रेंट, अदर सिमिलर चार्जेस अदर देन सैलरी। यानी जो पे करने वाला बंदा है, एम्प्लॉयर, वो पे कर रहा है क्या, दीज काइंड ऑफ चार्जेस। तो अलाउड करूं या अलाउड ना करूं, गिव यूर ओपिनियन। सुरेंद्र, अलाउड करूं या अलाउड ना करूं? करो सर, क्यों ना करो? सोचने वाली बात है यार, मैंने पढ़ाया यहां से, प्रोफेशनल फीस ली और डिपार्टमेंट कहता है अरे भाई किस बात का अलाउड, ना 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 ना, ऐसे गलत काम नहीं करने का। तो क्यों नहीं करने का भाई, क्यों नहीं करने का? चलो अभी सर इसका मतलब कुछ बात अधूरी है, कुछ गड़बड़ होगी, तभी तो आपने क्या लिखा है, डिसअलाउड की लिस्ट में लिखा है, अदरवाइज ये क्या है, अलाउड। चलो जी ठीक। आप क्या कर रहे हो सर इनके अंदर, आप कोई ना कोई डिफॉल्ट कर रहे हो, कोई ना कोई क्या कर रहे हो, डिफॉल्ट। ठीक है, पेबल टू, यानी ये चार्जेस आप पे कर रहे हो किसको, मैं पहले पेबल टू लिख रहा हूं, पेबल टू नॉन रेजिडेंट इन इंडिया।
आपने ये खर्चा किसको पे किया है? नॉन रेजिडेंट को। आपने ये खर्चा किसको पे किया है? नॉन रेजिडेंट को। या आपने ये खर्चा पे किया है कहाँ? आउटसाइड इंडिया। या आपने ये खर्चा पे किया है कहाँ? आउटसाइड इंडिया। आप दीज पेमेंट्स जो आपने की है, इधर इट इज मेड आउटसाइड इंडिया, और या फिर आपने पेमेंट किसको की है? नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। चलो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपने डिफॉल्ट क्या किया है? आपने डिफॉल्ट किया है टीडीएस। टीडीएस नाम सुने हो? टैक्स की डिडक्शन एट सोर्स। ठीक है ना? अगर एकेडमी मुझे प्रोफेशनल फीस दे रही है तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द एकेडमी कि वो मुझे पूरे पैसे ना दे, जो टैक्स बनता है टीडीएस वो काट के पेमेंट करे। बोलो ऐसा आपने किसी चैप्टर में समझा हुआ है? ऐसा मैंने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में समझा था। कहाँ? लॉटरी में, कि कंपनी 30% काट के मुझे देती है। इंटरेस्ट में समझा था अपन ने कि सामने वाला बंदा मुझे 10% टीडीएस काट के देता है। तो ऐसी पेमेंट ना एक्चुअली हर चीज के ऊपर है। हम जिसको रेंट देते हैं उसका भी टीडीएस काटते हैं, हम जिसको सैलरी देते हैं उसका भी टीडीएस काटते हैं, हम एडवर्टाइजमेंट जिससे करवाते हैं उसका भी टीडीएस काटते हैं। हर एक खर्चों के ऊपर क्या होता है? जनरली टीडीएस होता है। और मैंने गलती क्या कर दी? मैंने गलती कर दी टीडीएस हैव नॉट बीन डिडक्टेड। TDS have not been deducted in the previous year। भैया प्रीवियस ईयर में टीडीएस काटना भूल गए। प्रीवियस ईयर में टीडीएस काटना भूल गए। आपका प्रीवियस ईयर कौन सा है? 25-26। एक गलती, एक गलती, गलती नंबर 1, टीडीएस हैव नॉट बीन डिडक्टेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और टीडीएस डिडक्टेड but not paid। till due date। इस टॉपिक को चलाने वाला यही पॉइंट तो है, येलो हाईलाइटेड पोर्शन। इफ अकेडमी इज मेकिंग द पेमेंट्स लाइक प्रोफेशनल फीस, टेक्निकल फीस, रॉयल्टी, रेंट, एक्स वाई जेड खर्चा अदर देन सैलरी, एक बात किसको पे कर रही है? आउटसाइड इंडिया या फिर नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। और गलती क्या कर रही है? यार टीडीएस काटना भूल गए, एक गलती, काट लिया था जमा करवाना भूल गए, दूसरी गलती। और मेरे को दूसरी गलती ज्यादा बड़ी नजर आती है यार। इसके 1 लाख देने थे, मैंने 1 दे दिया, वो तो गलती है, वो तो गलती है कि आपने क्यों दिए, लेकिन मैंने इसको 90 ही दिए और 10 जमा नहीं करवाए, वो ज्यादा बड़ी गलती है। मतलब ना इसको पूरे दिए ना सरकार को पूरे दिए। तो आपको दोनों में से अगर आपने एक भी गुनाह कर दिया, टैक्स काटा ही नहीं, टैक्स काटा लेकिन जमा नहीं करवाया, अच्छा बताओ गलती किसकी? पुनित को मुझे ये पेमेंट पुनित की करनी थी 1 लाख, पूरी पूरी पेमेंट कर दी ना। इसने एक बार भी कहा सर प्लीज टैक्स काट लो, इसने नहीं कहा। लेकिन गलती किसकी? मेरी। गलती किसकी? मेरी। तो सरकार कहती है इसकी पनिशमेंट किसको मिलेगी? मुझे मिलेगी। इसकी पनिशमेंट किसे मिलेगी? मुझे मिलेगी। लिखो। हाँ सही बोला तू, आने पहली बार तूने। ये आर भी हो सकता है, ये एनआर भी हो सकता है, ये आर भी हो सकता है, एनआर भी हो सकता है, अगर इफ इट इज बीइंग मेड आउटसाइड इंडिया। एक बात ठीक है जी, डिसअलावेबिलिटी। डिसअलावेबिलिटी क्या होगा बोलो? मैंने पुनित को 1 लाख देने थे, मैंने इससे प्रोफेशनल फीस की पेमेंट करनी है, मुझे इसको 1 लाख प्रोफेशनल पेड फीस पेड टू पुनित 1 लाख, पूरी की पूरी 1 लाख की 1 लाख पेमेंट कर दी। और ये बंदा है क्या? ये बंदा है एनआर। ये बंदा है क्या? एनआर। अब एनआर है तो चाहे आउटसाइड है, ये क्या लिखा अपने, हाँ चाहे आउटसाइड है चाहे इनसाइड इंडिया है, एनआर को आपने पेमेंट कर दी तो गलती कर दी। डिसअलावेबिलिटी 100% ऑफ द एक्सपेंसेस। ओ माय गॉड सर, सारा का सारा उठा के क्या कर दो? डिसअलाउड। सारा का सारा उठा के क्या कर दो? डिसअलाउड। 100% ऑफ द एक्सपेंसेस डिसअलाउड। अगर मुझे तो प्रॉफिट लॉस बना हुआ मिलेगा, याद करो ये वो दिन, मुझे प्रॉफिट और लॉस बना हुआ मिलेगा, और उस प्रॉफिट लॉस के अंदर लिख रखा है क्या? प्रोफेशनल फीस पुनित को दी गई है, जो कि आउटसाइड इंडिया रहता है, जो कि आउटसाइड इंडिया रहता है, और प्लस उसके ऊपर हम टैक्स काटना भूल गए, तो फिर सारा का सारा डिसअलाउड हो जाएगा।
यानी जनरली ये प्रोफेशनल फीस अलाउड थी। सेक्शन 37 ने क्या कहा था कल, कोई भी खर्चा जो बिजनेस का है, इस साल किया गया है, आपने किया है, कर दो अलाउड। लेकिन आज क्या बात आ गई, अरे भाई टीडीएस नहीं काटा तो नहीं 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 नहीं, फिर अलाउड नहीं होगा। तो ये सारी की सारी पेमेंट क्या हो जाएगी, डिसअलाउड। ये सारी की सारी पेमेंट क्या हो जाएगी, डिसअलाउड। जिसका नुकसान मुझे क्या हो गया बताओ, मेरा प्रॉफिट 1 लाख बढ़ गया, और 1 लाख अगर मैं 30% के स्लैब में आता हूं तो चिपक गई 30,000। बताओ, बिन बात के, छोटी सी गलती, मेरा क्या जाना था यार, कुछ था मेरे जेब से जाना था क्या टीडीएस से, नहीं। वो तो मैं इसको 90 दे देता, 10 सरकार को दे देता, लेकिन नहीं, नहीं तो नहीं भुगतो। और भुगतने में क्या किया आपने, 1 लाख क्या कर दिए, डिसअलाउड। अब व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ द टीडीएस, टीडीएस की इंटेंशन क्या है, व्हाट डू यू थिंक, टीडीएस की इंटेंशन क्या है, क्यों लगाया गया टीडीएस। टीडीएस क्यों लगाया गया, क्योंकि टीडीएस क्यों लगाया गया, क्योंकि फुल फॉर्म, कई दिन हो गए थे फुल फॉर्म आई नहीं अपनी, है ना, 3-4 दिन हो गए। टीडीएस क्यों लगाया गया है, क्योंकि जहां बिल पहली बनी नहीं, कोई बता रहे, अरे बस, हाँ भाई 1 मिनट का समय आपके पास, टिक टिक 60 59। टीडीएस लगाया गया क्योंकि जी दुख पाता है टैक्स देने में, जी दुख पाता है टैक्स देने में। दो बातें मैंने आपको हर बार बोला है, मैंने पुनीत को 1 लाख दिए, ये ट्राई करेगा यार कैसे ना कैसे मैं इस पर टैक्स बचा लूं, इंटेंशन में फर्क हो जाता है। आया है, जाने नहीं देना है, मेरी ट्राई थोड़ी अलग है, लेकिन मैंने इसको दिए ही 90 है, तो शायद ये सोचता है यार देखो टैक्स देना ही था, चला गया तो चला गया, अच्छी बात है। तो इंटेंशन यही है यार, इस तक वो पैसा पहुंचने ही ना दो, जिस पैसे को वापसी देने में इसका जी दुख पाए वो पैसा उस तक जाने ही ना दो, बात क्या हो जाएगी, खत्म। तो टैक्स, टीडीएस की इंटेंशन केवल इतनी सी है कि एडवांस में टैक्स ले लो, एडवांस में टैक्स ले लो। तुम्हारी फीस अगर अब ली जाए तो 100 कंट्रोवर्सी है यार, उसका वो समझ नहीं आता, टैक्स में वो समझ नहीं आया, बोला टैक्स में दूसरा चैप्टर भी समझ नहीं आया, तीसरा तो बोला पल्ले ही नहीं पड़ा, चौथा बोला सर किया ही नहीं, पांचवा तो बोला सर को खुद को ही नहीं आता था वो तो, ठीक है। तो वो दिक्कतें होनी स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन जब फीस आ रखी है तो मजबूरी में ही सही, बोला ठीक है यार काम तो चल ही जाता है, काम तो चल ही जाता है, थोड़ा मोटा खुद पढ़ लेते हैं, थोड़ा मोटा यूट्यूब से देख लेते हैं, बोला लेकिन ठीक है सम हाउ। तो दोनों बातों में फर्क है, बस दोनों बातों में क्या है फर्क। तो अब बात को समझो, अगर मैंने एडवांस टैक्स काट ही लिया तो काट ही लिया, बात खत्म यार, चलो। लेकिन मैं भूल गया, मैं भूल गया, पनिशमेंट क्या मिली मुझे, 100% एक्सपेंसेस क्या हो गया, डिसअलाउड। लेकिन जैसे ही वो मुझे डिसअलाउड करने लगे, पुनित से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, बोला ना 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 ना, हाथ ना लगा देना, बोला किस बात का डिसअलाउड कर रहे हो, टैक्स काटना भूल गया बंदा, बोला कितना टैक्स बनता है, 10,000, बोला ये लो पकड़ो 10,000 मेरी तरफ से। अब समझो व्हाट इज द इंटेंशन, कि पुनित शायद टैक्स देने में उसका जी दुख पाएगा, तो आपको क्या कर देते हैं, पनिशमेंट देते हैं। लेकिन हाउएवर दिस अलाउंस विल नॉट अट्रैक्टेड, विल नॉट अट्रैक्टेड, अट्रैक्ट नहीं होगी, इफ रिसीवर, अगर रिसीवर यानी पुनित, इफ रिसीवर ऑफ द इनकम यानी पुनित इस एग्जांपल में फाइल हिज आईटीआर ऑन टाइम, फाइल हिज आईटीआर इन इनकम टैक्स रिटर्न ऑन टाइम, अगर उसने अपने रिटर्न टाइम पे भर दी, एक बात, डिस्क्लोज सच इनकम इन द रिटर्न, और तीसरा पे टैक्स
एज पर रिटर्न, यानी मेरी रिटर्न फाइल करने से पहले पुनित ने अपनी रिटर्न फाइल कर दी। एक बात, पुनित ने इस प्रोफेशनल फीस को जो मैंने उसको दिया है 1 लाख रुपए, उसने उसको अपनी रिटर्न में भी दिखाया है, और जो टैक्स बन रहा है वो भी टैक्स भर दिया। तो मैं सरकार को कह सकता हूं क्या हो गया यार, गलती मैंने की थी, उस बंदे ने सुधार दी, उस बंदे ने सुधार दी। क्योंकि आप मेरी गलती का बेस क्या ले रहे थे, मेरी गलती का बेस पता है क्या लिया था उन्होंने? बोला यार कहाँ किस बंदे को हाथ में पैसे दे दिए, बोला यार टैक्स ही नहीं आएगा उससे तो टैक्स ही नहीं आएगा, इसीलिए आपको क्या दे रहे हैं, सजा दे रहे हैं। और जब ऐसा हुआ ही नहीं तो फिर बोलो क्या बेस रह गया आपके पनिशमेंट देने का? तो अगर रिसीवर ऑफ द इनकम अपनी रिटर्न को टाइम पे भर दे, उस इनकम को रिटर्न में दिखाए और उस इनकम के ऊपर भी टैक्स भर दे, तो क्या डिपार्टमेंट का अब कोई हक बनता है कि भाई तुझे पनिश करेंगे? ना, गलती हुई थी लेकिन इट इज कंपनसेटेड बाय द रिसीवर ऑफ द इनकम, तो फिर डिसअलावेंस अट्रैक्टेड नहीं होगी। उसके बाद सर सिंपल सा पॉइंट था क्या, अगर मैं बहुत सारी पेमेंट कर रहा हूं, या तो आउटसाइड और या तो नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, और टीडीएस काटना भूल जाता हूं, एक गलती, काट लेता हूं जमा नहीं करवाता हूं दूसरी गलती, तो डिसअलावेंस अट्रैक्ट होगी। हाउ मेनी परसेंट? 100% बचाया जा सकता है मुझे सामने वाले के द्वारा, अगर वो अपने रिटर्न को टाइम पे भर दे। बात खत्म। लिखें कुछ एग्जांपल्स फॉर क्लैरिटी, कुछ एग्जांपल्स फॉर क्लैरिटी। अलाउड और डिसअलाउड। मैंने 11/11/2025 को पुनित को 1 लाख रुपए, इस एग्जांपल में कॉमन है कि मैं 1 लाख की पेमेंट कर रहा हूं और पुनित को कर रहा हूं, 1 लाख की पेमेंट कर रहा हूं, पुनित को कर रहा हूं। डेट ऑफ पेमेंट क्या थी? 11/11/2025। टैक्स भी डिडक्ट कर लिया, प्रीवियस ईयर 25-26 में टैक्स भी डिडक्ट कर लिया, प्रीवियस ईयर 25-26 में। पहली गलती क्या थी आपकी? टैक्स हैज नॉट बीन डिडक्टेड इन द प्रीवियस ईयर, कि आपने प्रीवियस ईयर में टैक्स नहीं काटा, मैंने काट लिया। और दूसरी क्या थी कि टैक्स काट तो लिया लेकिन जमा नहीं करवाया, टैक्स डिपॉजिटेड इन द प्रीवियस ईयर 25-26। क्या कोई गुनाह किया मैंने? नहीं, काट भी लिया टाइम पे, जमा भी करवा दिया टाइम पे। तो अलाउड और डिसअलाउड, अलाउड लिख लेते हैं, अलाउड तो होना ही होना है, तो मैं डिसअलाउड को हटा रहा हूं। अलाउड इन द प्रीवियस ईयर 25-26। कोनो डाउट इस बात में हो तो बात करो। प्रीवियस ईयर 25-26 की पेमेंट थी, 25-26 में ही कर दी, 25-26 में ही टैक्स भी डिडक्ट कर लिया, तो अलाउड भी कब होगा बोलो? 25-26 में। क्लियर? दूसरा एग्जांपल, कोई डाउट हो तो पूछना। सेम एग्जांपल, पेमेंट थी 11/11/25 की, टैक्स काट लिया प्रीवियस ईयर 25-26 में, टैक्स काट लिया प्रीवियस ईयर 25-26 में, जमा करवा दिया 17 जुलाई 2026, जमा करवा दिया 17 जुलाई 2026। 11/11/25, 25-26 की पेमेंट थी, 25-26 में टैक्स काट भी लिया, 26-27 यानी 17 जुलाई में पे भी कर दिया, विल बी अलाउड इन द प्रीवियस ईयर 25-26, विल बी अलाउड इन द प्रीवियस ईयर 25-26। क्या कोई गुनाह आपने किया? पहला गुनाह क्या था? टीडीएस नहीं काटा प्रीवियस ईयर में, काट रखा है। दूसरा क्या था? टैक्स काटा लेकिन जमा नहीं करवाया। तो आपने कोई भी गुनाह तो नहीं किया ना, यानी इस बात का मतलब समझो, 25-26 में अगर आप टैक्स काटते हो, 43B क्या था? चेक करो 43B, 43B था, सरकार को आपको जो भी पैसा देना है आप कब तक दे सकते हो? ड्यू डेट तक। कब तक दे सकते हो? ड्यू डेट तक। तो यानी काटा ही नहीं वो गुनाह है, काट लिया लेकिन जमा नहीं करवाया वो गुनाह है। बताओ इसमें कौन सा गुनाह मैं कर रहा हूं? क्या काटा ही नहीं वो वाला गुनाह मैंने किया है? नहीं किया, काट लिया भाई। दूसरा गुनाह क्या था?
काट लिया लेकिन जमा नहीं करवाया ड्यू डेट तक, क्या मैंने वो गुनाह किया है? वो भी नहीं किया। तो भाई मैंने गुनाह नहीं किया है, हेंस इट शुड बी अलाउड इन द प्रीवियस ईयर 25 से 26। एग्जांपल नंबर 3। ये इतनी क्लैरिटी आपको हर कहीं नहीं मिलती है ऐसे टॉपिक्स में, ठीक है। 11/11/25 टैक्स काट लिया कब बेटा? प्रीवियस ईयर 25-26 में। जमा करवाया कब? 17 अक्टूबर 2026। बता दो, प्रीवियस ईयर 25-26 की पेमेंट थी, 25-26 में ही टैक्स काटा, 26-27 में जमा भी करवा दिया। विल बी अलाउड इन द प्रीवियस ईयर 26-27। अब आपने गुनाह किया, क्या गुनाह किया? टैक्स काटा लेकिन जमा नहीं करवाया। गुनाह नंबर 2। बट वाज डिफॉल्ट नंबर 2? टैक्स डिडक्टेड बट नॉट डिपॉजिटेड। टैक्स डिडक्टेड बट नॉट डिपॉजिटेड। तो इसका मतलब ये अलाउड होगा 25-26 में नहीं, लेकिन कहां पर? 26-27 में। यहां आ जाओ। इसका मतलब ये जो डिस अलावेंस है ये टेम्परेरी इन नेचर है। ये जो डिस अलावेंस है ये टेम्परेरी इन नेचर है। टेम्परेरी का मतलब पता है क्या हुआ? कि अगर अगले साल मैंने काट जमा करवा दिया तो अगले साल अलाउड कर दो यार। अगले साल क्या कर दो? अलाउड कर दो। दिस disallowance is temporary in nature. It means will be allowed when tax is paid. जैसे इस एग्जांपल को समझना, यानी मैं इस एग्जांपल को अगर नंबर दूं ना, क्या नंबर दूं मैं इसको? 3। तो ये जो एग्जांपल नंबर 3 है ये इस बात के लिए ही है, खर्चा इस साल का था, आपने गुनाह किया, टैक्स आपने अगले साल भरा, तो अगले साल अलाउड कर दो। क्या हो गया यार? भरा तो है ही, मैंने मेरी गलती सुधार तो ली, लेट हो गया, तुम भी लेट अलाउड कर दो, तुम भी लेट अलाउड कर दो। नहीं समझ आया तो पूछने का और अब जवाब देने का। इस बार जवाब देने का। 11/11/25 टीडीएस डिडक्टेड 1 अप्रैल 2026, टीडीएस डिपॉजिटेड 1 मई 2026। सोच के जवाब देने का, सोच के जवाब देने का। 11/11/25 की पेमेंट थी, 1 अप्रैल 26 को टैक्स काटा, 1 मई 26 को जमा करवा दिया। इट विल बी अलाउड इन द प्रीवियस ईयर, इट विल बी अलाउड इन द प्रीवियस ईयर, इट विल बी अलाउड इन द प्रीवियस ईयर 25-26। जो 25-26 बोलेगा वो ये भी कह रहे हैं सर ये कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं होगी तभी 25-26 आएगा। अगर एक भी गलती है तो 25-26 में डिसअलाउड हो जाएगा। एक गलती है कि नहीं है? पहली गलती है टीडीएस हैव नॉट बीन डिडक्टेड इन द प्रीवियस ईयर, पहली गलती है। और दूसरी गलती भी है, दूसरी गलती में भी पहले साल काटना तो जरूरी है। दोनों बार आपने यही तो लिखा है, चेक कर लो दोनों गुनाह में आपने क्या लिखा है, आपने यही लिखा है टीडीएस हैव नॉट बीन डिडक्टेड इन द प्रीवियस ईयर। टीडीएस डिडक्टेड यानी इसमें भी नहीं काटा तो ये भी नहीं लगेगा, टीडीएस डिडक्टेड बट नॉट पेड। काट लिया था फिर भी जमा नहीं करवाया, जब काटा ही नहीं तो ये गुनाह भी हो गया और ये भी हो गया। इसमें तो आपने काटा ही नहीं, पहली कंडीशन ही तोड़ दी। तो इसका मतलब ये गुनाह है, और ये अगर गुनाह है तो इट विल बी अलाउड इन द प्रीवियस ईयर। अगर गुनाह आपने कर दिया ना तो फिर जिस साल ये टीडीएस भरा होगा उसी साल अलाउड होगा। बोलो किस साल अलाउड होगा? 26। आया ना? तो 25-26 में काटना तो मैंडेटरी है भाई, 25-26 में काटना तो मैंडेटरी है। जमा चाहे करवा दे चाहे ड्यू डेट तक करवा दे। अब देखो काटा जमा भी करवा दिया, काटा जमा भी करवा दिया, काटा जमा नहीं करवाया तो अगले साल चला गया। और इसमें तो काटा ही नहीं, काटा ही नहीं तो डेफिनेटली अगले साल चला गया। समझे कि नहीं समझे? अब जवाब देना, अब जवाब देना। 11/11/25 की पेमेंट थी, टीडीएस काटा 31 मार्च 27 को, जमा करवाया 1 अप्रैल 27 को। फाइनल जवाब दे दो। 11/11/25 की पेमेंट थी, टीडीएस काटा 31 मार्च 27 को, जमा करवाया 1 अप्रैल 27 को। डिफॉल्ट है? डिफॉल्ट तो है, डेफिनेटली डिफॉल्ट तो है। 26-27 नहीं आएगा, 27-28 आएगा। तो तुमने फिर वही देखा कि यार 26-27 में काटा,
26-27 की ड्यू डेट तक जमा करवा दिया, लेकिन नहीं, वो प्रोविजन केवल इस साल है, इस साल है वो प्रोविजन, अगले साल नहीं रहेगा। वो क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि भाई अगर आप इस साल में नहीं काटते हो तो मैं आपको कब अलाउड करूंगा? ओनली ऑन द डेट ऑफ पेमेंट्स। अगर आप इस साल काट लोगे तो मैं ड्यू डेट तक की मोहलत भी दूंगा, मैं ड्यू डेट तक की क्या दूंगा? मोहलत भी दूंगा, ठीक है ना। मैंने आप लोगों को कहा फीस दिसंबर तक दे देना, फीस दिसंबर तक दे देना, 15-20 दिन चलो लेट हो गए तो चलेगा। अब एक बंदा कहते जी अगले दिसंबर में आके कहते हैं फीस अब दूंगा मैं, वो भी कहते हैं जी मैं 15-20 दिन लेट हो जाऊं तो। अब सुनो, मैंने जो 15-20 दिन लेट बोला था वो इस दिसंबर वालों के लिए बोला था, लेकिन अगर आप इस साल फीस नहीं लाते हो, अगले साल फीस लाओगे, तो क्या अगले साल भी वो रिलैक्सेशन एप्लीकेबल रहेगी? वो नहीं रहेगी यार। और तुम अब इस बात को इंटरप्रेट ये तो नहीं कह सकते ना, सर आपने ही कहा था कि दिसंबर में दे देना, 15-1 जनवरी तक चलेगा, 15-1 जनवरी तक भी चल जाएगा, लेकिन भाई वो ये वाला दिसंबर है। जब आप गुनाह कर रहे हो तो फिर गुनाह कर ही रहे हो यार, बात है खत्म। तो इस क्वेश्चन में भाई क्या आएगा? अगर आपने प्रीवियस ईयर 25-26 में टीडीएस नहीं काटा, जैसा कि मैंने इसमें भी नहीं काटा, जैसा कि मैंने इसमें भी नहीं काटा, तो फिर अलाउड कब होगा? एज पर ऑन द डेट ऑफ द पेमेंट। ये पेमेंट कौन सी तारीख में हुई है? 26-27 में। ये पेमेंट कब हुई है? 27-28 में। बोलो अगर ये 5 एग्जाम्पल क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं, और ये बड़ी मोस्ट क्लैरिटी से आपने पढ़ा है तो बस आप याद रखना, ठीक है। ये लो, उसके बाद 40A 1A, 40A वो खाली वन था, ये 1A है। ये क्या है सर? एनी सम पेएबल टू। सर एनी सम का मतलब अरे भाई सब कुछ जो पीछे था, पीएफ, प्रोफेशनल फीस, रेंट, सैलरी, अदर देन सैलरी था, इसमें तो एनी है, रॉयलिटी, अदर, एनी सम पेबल टू, एनी सम पेबल टू रेजिडेंट इन इंडिया। क्यों? नॉन रेजिडेंट इन इंडिया आपने कवर कर दिया, नॉन रेजिडेंट इन इंडिया आपने क्या कर दिया? पिछली बार कवर कर दिया। आउटसाइड इंडिया आपने पिछली बार क्या कर दिया? कवर कर दिया। तो कौन बच गया बोलो? यही कैटेगरी बनेगी। आउटसाइड में आर एन आर 4 कैटेगरी बनेगी टोटल। आउटसाइड के 2 बंदे, इनसाइड के 2 बंदे। आपने यहां पर कितने कवर कर लिए? 3 कवर कर लिए, बोलो हाँ या ना? आउटसाइड के दोनों कवर कर लिए और ये एनआर कवर कर लिया, तो अब क्या बच गया होगा बोलो? इंडिया का रेजिडेंट बच गया होगा बस। इंडिया का क्या बच गया? रेजिडेंट। तो टॉपिक बिल्कुल सेम है, कॉपी पेस्ट। टॉपिक बिल्कुल क्या है? सेम। एनी सम पेबल टू, ये वाले सम किसको? रेजिडेंट इन इंडिया। और क्या कर दिया आपने? D1 कर दिया, D2 कर दिया, D1 कर दिया, D2 कर दिया। D का मतलब डिफॉल्ट, D का मतलब क्या? डिफॉल्ट। पहला डिफॉल्ट क्या कर दिया? TDS हैव नॉट बीन डिडक्टेड। या TDS have been deducted, TDS have been deducted, but not deposited, not deposited till due date हुआ, due date। सिमिलर हो गया क्या? नहीं हो गया यार, इतना क्या सोचना है? क्या करोगे? डिसअलाउंस। सेम है, सेम। वही सारी पेमेंट्स है, वही सारी पेमेंट्स है, वही डिफॉल्ट है, वही डिफॉल्ट है। बंदा बदल गया, इस बार इंडिया का बंदा है, रेजिडेंट बंदा है, और आप उसको क्या करते हो? टीडीएस काटना भूल जाते हो। एग्जांपल में समझना, पिछले एग्जांपल में ये पुनित कहाँ रहता था? यूएसए में रहता था। पुनित कहाँ रहता था? यूएसए में रहता था। सरकार को डर लगा यार उस बंदे का टैक्स काटना था और तुमने गलती कर दी, उसको पूरे पैसे दे दिए। बोला मैं उसको कहाँ जाके ढूंढूं? मैंने कहा जाओ जी, न्यूयॉर्क में बैठा मिलेगा आपको, 10,000 रुपये लेने के लिए जाओ उसके पास, पता चले आपको पैसे कैसे लगते हैं आपके। समझो,
बंदा जितनी दूर होगा ट्रेसिबिलिटी उतनी क्या होगी, मुश्किल। ट्रेसिबिलिटी कम होगी, उतना ही ढूंढना उसको क्या होएगा, मुश्किल। लेकिन वही गड़बड़, ये मेरा पड़ोसी है, मैंने इसको पूरी पेमेंट कर दी, बोला पुनीत को कहाँ ढूंढेंगे, मैंने कहा बराबर वाले घर में बैठा मिलेगा सर, और कहीं नहीं मिलेगा, वो कोई नहीं बुलाता उसको। अगर मेरे बिल्कुल मेरा एक दीवार पड़ोसी है तो इसको ढूंढना कितना मुश्किल होगा, थोड़ा आसान होगा, थोड़ा क्या होगा, आसान होगा। इसका मतलब डिसअलावेंस वहां अगर 100 था तो यहाँ कितना हो, वहां अगर 100 था तो यहाँ कितना हो, 100 से कम। पनिशमेंट थोड़ी कम दो यार, मैंने गुनाह कर दिया, आउटसाइडर बंदे को पूरी पेमेंट कर दी, सरकार को उसको ढूंढने में मुश्किल पड़ेगी, मैंने यार ये मेरे पड़ोसी को पूरी पेमेंट कर दी गलती से, जाके गला पकड़ लो भाई, क्या बात हो गई यार। तो पनिशमेंट मुझे थोड़ी सी क्या दो, कम दो, ओनली 30%। सम विल बी डिसअलाउड। ओनली 30% ऑफ द सम विल बी डिसअलाउड। दोनों बातें बिल्कुल 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 सेम थी, बस वहां 100% डिसअलाउड था, यहाँ 30% डिसअलाउड है। दोनों के कारण मैंने आपको रफली टफली बताने की ट्राई की है कि वहां 100 क्यों और यहाँ 30 क्यों, वहां 100 क्यों यहाँ 30 क्यों। यानी इसी एग्जांपल में अगर ये पुनीत रेजिडेंट होता इंडिया का तो फिर मेरा पीएल में ना, मैंने तो 1 लाख डाल रखे हैं, वो उठा के 30,000 क्या कर देंगे, एडबैक। दोनों में फर्क समझ गए, पहले मैंने 1 लाख का 1 लाख एडबैक किया था, अभी मैंने केवल 30,000 एडबैक किया है। लिख लो, ऑल अदर प्रोविजंस आर सेम, आर सेम जो पिछली बार थे। यानी भाई अगर पुनित रिटर्न टाइम पे भर दे तो फिर किस बात की डिसअलावेंस भाई, किस बात की डिसअलावेंस। यानी बाकी सारे प्रोविजन सेम है, क्या बदल गया, एक तो रेजिडेंट आ गया, एक 100 की जगह कितना आ गया 30, बाकी डिफॉल्ट वही है। मैटर क्लोज आया ना। 40A तो अच्छा पॉइंट्स था और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, पेपर में ना आए ऐसा हो नहीं सकता। टीडीएस वाला पॉइंट पक्का वो एक पेमेंट करेगा जिस पे टीडीएस लगना था और वो नहीं काटेगा। तो आपने बस ये देखना है रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, या 100% डिसअलाउड या तो फिर 30% डिसअलाउड। दूसरा, टैक्स पेड टू द गवर्नमेंट, टैक्स पेड टू द गवर्नमेंट। तो बाय डिफॉल्ट ये कौन सा होगा सर, इनकम टैक्स। टैक्सेस पेड टू द गवर्नमेंट। सर बिजनेस अगर इनकम टैक्स लगता है, इनकम टैक्स कोई सरचार्ज लगा है तो सरचार्ज, कोई सेस लगा है तो सेस विल बी डिसअलाउड, विल बी डिसअलाउड। कुछ भी इसमें अंदर खास बात नहीं थी। यानी जब किसी भी बंदे का ना प्रॉफिट लॉस बना हुआ मिलता है और वो यहां पर लिख दे इनकम टैक्स 5,000, इनकम टैक्स कितना 5,000, तो आप समझ लेना भाई ये पक्का पक्का डेफिनेटली क्या होने वाला है, एडबैक। ये डेफिनेटली क्या होने वाला है, एडबैक, बिकॉज इनकम टैक्स इज नॉट द खर्चा ऑफ द बिजनेस। क्या ये बिजनेस का खर्चा है, जीएसटी बिजनेस का खर्चा है। मैं समझाऊंगा वो 37 की एक्सप्लेनेशन में, वो थोड़ा ड्यू टू कनेक्टिविटी थोड़ा सा ये पहले कर दिया मैंने, ठीक है ना। तो इनकम टैक्स चाहे सरचार्ज है उसमें, चाहे उसमें एजुकेशन सेस है, विल नॉट बी ए पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, इट विल बी डिसअलाउड इनकम्प्लीट। क्लियर। अभी इसकी एक्सप्लेनेशन में ज्यादा समझूंगा मैं। 40A(3) सर ये 40 के अंदर कितने हैं, और बहुत है भाई। 40A(3) कजन ब्रदर ऑफ 40A(1), कजन ब्रदर ऑफ 40A(1) यानी सैलरी पेबल टू ईदर नॉन रेजिडेंट
इन इंडिया, या समझ गए? क्या समझे सर? उसमें आपने लिखा था अदर देन सैलरी, उसमें आपने क्या लिखा था? अदर देन सैलरी। तो सैलरी कहां कवर कर दी आपने? यहां कवर कर दी। बाकी सब कुछ क्या है? सेम। बाकी सब कुछ क्या है? सेम। विल बी 100% disallowed, will be 100% disallowed if TDS defaulted। जिसे मैंने इसलिए लिखा भाई, ये कजन ब्रदर क्यों लिखा आपने कि वही गुनाह कर दिया मैंने। बस आप ये मान लो मेहनत फालतू कर दी, सैलरी को भी उठा के उसी में ऐड कर दो। मान लो पेपर के लिए अगर अच्छा मुझे नंबर अगर यूज नहीं करने, सुनो, अगर मुझे नंबर यूज नहीं करने तो फिर ऊपर ही ऐड कर दूंगा मैं सैलरी भी। क्यों? पनिशमेंट भी सेम है, प्रोविजंस भी सेम है, डिफॉल्ट भी सेम है, बचाव भी सेम है, सब कुछ सेम है, बस सेक्शंस अलग अलग हैं। सैलरी के लिए ये वाला है और अदर देन सैलरी के लिए एक है। अदर देन सैलरी के लिए क्या है? एक। बोलो क्लियर और नॉट क्लियर? इस तरीके से लिख लेना कि आपको पेपर में समझ आ जाए। अब ये टीडीएस डिफॉल्टेड, अब आप सोचो ये डिफॉल्ट क्या था? ये डिफॉल्ट वही है जो 40A एक में थे, जो 2 में थे, नहीं 1A में थे। क्लियर? हाँ जी, 40A 5, नोट 4 5। हाँ, इनकम टैक्स पेड ऑन परक्यूजिट्स, इनकम टैक्स पेड ऑन परक्यूजिट्स पेड टू एम्प्लॉय। सैलरी में आया था SALARY में आया THA था। क्या आया था सर? हमें तो बिल्कुल भी कुछ भी याद नहीं है। क्या बात कर रहे हो यार? हैं? हमें तो कुछ भी याद नहीं है। पूछ के देख लो। मानसी कह रहे सर कितने दिन हो गए, हाउ मेनी डेज। आपने मेरे से कोई सिंगल क्वेश्चन नहीं पूछा, तो मानसी आज बता दे फिर सैलरी में क्या था इसका। याद ही नहीं आ रहा यार, सैलरी में क्या था? अभी से कुछ था ना? सैलरी में क्या होता है? अब सुनो क्या, इनकम टैक्स पेड ऑन द परक्यूजिट्स पेड टू द एम्प्लॉय। कई बार मेरा एम्प्लॉयर मुझे कोई परक्यूजिट्स देता है, ठीक है ना? आज जैसे ही मैं ऑटो से उतर रहा था, सर ने देख लिया, बोले सर ऑटो में आते हो? मैंने कहा सर ठीक है, हाँ ऑटो में आता हूँ। कल से गाड़ी में आना। मैंने कहा सर है ही नहीं गाड़ी। मतलब होती थी आपके पास? सर अब नहीं है ना, बात ये है। मतलब कोई ना, मैं गाड़ी भेज दिया करूंगा विद ड्राइवर दैट इज परक्यूजिट टू यू, या कार ही दे देते हैं आपको। ठीक है, वेरी गुड, दे दो। उन्होंने मुझे कार दे दी। अब कार दे दी तो कार मेरे लिए परक्यूजिट्स होगी कि नहीं होगी? होगी, अगर मैं मिक्स यूज करूंगा तो। अब कई बार उस परक्यूजिट्स के ऊपर टैक्स बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। सेकंड एग्जांपल लेते, चलो छोड़ो, कार से थोड़ा मुश्किल लग रहा है। कार से थोड़ा क्या लग रहा है? मुश्किल लग रहा है। आने में लेट हो गया। बोला सर आने में लेट कैसे हो गई? मैंने कहा सर खाना बनाने में लेट हो गया। बोला खाना बनाने में लेट कैसे हो गई? मैंने कहा सर आटा खत्म हो रखा था। बोला आप ही बनाते हो खाना? डेफिनेटली सर मैं ही बनाता हूँ, लाइक यू। तो बोले सर कल से यहाँ टाइम पर आओ और खाना बनाने की अरेंजमेंट मैं करवा देता हूँ। और उन्होंने मेरे घर एक कुक भेज दिया, और उस कुक की सैलरी कितनी है? 18,000 रुपये महीना, पेड बाय द एम्प्लॉयर, पेड बाय द एम्प्लॉयर। मेरी 8,000 रुपये महीना है। मैं वही कह रहा हूँ, मेरी 8,000 रुपये महीना है, और जो कुक प्रोवाइड किया गया उसकी कितनी है? 18,000 रुपये महीना। अब सोच के देखना, 18 गुना में 12 तो 16 पेड बाय द एम्प्लॉयर। मेरी भी 18 ही मान लो यार, सेम तो कर लो कम से कम सिमिलर तो कर लो यार, ऐसे बुरा लग रहा है। ठीक है, 2,16,000 पेड टू द कुक। और ये सैलरी किसकी बनेगी? मेरी। ऑफिस में बनेगी कि नहीं बनेगी? अरे हाँ या ना? बनेगी। अब इस 2,16 के ऊपर मान लो ऑन एन एवरेज 15% का टैक्स पड़ेगा। मान लो एवरेज कर दिया मैंने, तो 32,000 रुपए का, 36,000 रुपए का टैक्स पड़ेगा। अब कहने में कुक मुझे फ्री मिला हुआ है, और कहने में मैं उसके 3,000 रुपये महीना देता हूँ। बोलो बात सही है कि नहीं है? कहने में तो फ्री है ना, पेड बाय द, प्रोवाइड बाय द एम्प्लॉयर। अरे भाई उसका टैक्स तो मैं ही दूंगा।
उसका टैक्स तो मैं क्या दूंगा, नहीं दूंगा। तो मैंने कहा सर ना देखो मैं खाना बना लूँ, मैं हर रोज के 100 रुपये नहीं दे सकता। हर रोज के कितने रुपये हुए, 100 ही तो हुए। तो उन्होंने कहा अरे भाई तू कुक रख ले भाई, टाइम पे आ जाया कर, उसका टैक्स भी हम दे देंगे, यानी उसके 180 भी हम दे देंगे, उसके 36,000 भी हम दे देंगे। बोलो अब मैं क्या इतना बड़ा डैश 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 हूं, मैं अभी भी मना करूंगा? नहीं हो ए, मैं मना नहीं करूंगा, आने दो भाई, आने दो। जब उसकी सैलरी भी तुम दे रहे हो, उसकी सैलरी के ऊपर टैक्स भी तुम दे रहे हो, तो फिर मेरा क्या जा रहा है, तो फिर मेरा कुछ भी नहीं जा रहा है। दैट इज द टॉपिक, इनकम टैक्स पेड ऑन द परक्यूजिट्स पेड टू द एम्प्लॉइज। चलो अब तुम सैलरी के ज्ञाता हो, इस 36,000 का मेरे लिए क्या होगा? 180 उन्होंने दिए अबाउट कुक सैलरी, मेरे लिए ऐड होगी कि नहीं होगी सैलरी में? बोलो होगी। वैसे तो इसका जवाब पता है क्या बनते हैं, इफ यू आर स्पेसिफाइड एम्प्लॉई तो होगी, और इफ यू आर नॉट स्पेसिफाइड एम्प्लॉई तो नहीं होगी। बाय चांस आई एम स्पेसिफाइड एम्प्लॉई तो होगी। अब ये 36,000 रुपए मेरी सैलरी में ऐड होंगे कि नहीं होंगे? सर्कल बढ़ जाएगा सर। अब 180 प्लस 36 मेरी सैलरी मानोगे तो 36 में भी टैक्स आएगा। फिर मैं उनको जाके कहूंगा सर इस 36 के टैक्स के ऊपर भी टैक्स आप दो। फिर उस टैक्स का क्या करोगे, वो भी टैक्सेबल। फिर मैं उस टैक्स के ऊपर के टैक्स के ऊपर जाऊंगा। बस ऐसे वर्ड्स बार बार नहीं बोलने होते हैं, तो समझो यार, वो सर्कल चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। इसीलिए सच टैक्स इज एग्जम्प्टेड फॉर द एम्प्लॉइज। ये भाई सैलरी का पॉइंट था। किसका पॉइंट था ये? सच टैक्स इज एग्जम्प्टेड फॉर द एम्प्लॉइज। इस 36,000 रुपए का मेरे लिए कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं है, दैट इज एग्जम्प्टेड, दैट इज एग्जम्प्टेड। इस 36,000 रुपए का मेरे लिए कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं है। अब मेरे लिए कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं है तो डिसअलाउड टू द एम्प्लॉयर आल्सो। डिसअलाउड टू द एम्प्लॉयर आल्सो। अब एम्प्लॉयर ने मुझे सैलरी दी, डेबिट करेगा हाँ। उन्होंने मेरे घर कुक भेज दिया, डेबिट करेगा हाँ। उन्होंने उस कुक के ऊपर इनकम टैक्स भरा, डेबिट करेगा ना। क्यों? अगर वो मेरे लिए टैक्सेबल होता तो मैं टैक्स दे देता, एक जना टैक्स देगा। कोई खर्चा अगर एम्प्लॉयर के लिए अलाउड है, कोई खर्चा अगर एम्प्लॉयर के लिए क्या है, अलाउड, तो मेरे लिए टैक्सेबल है। अगर मेरे लिए एग्जम्प्टेड है तो उसके लिए भी क्या है फिर डिसअलाउड। एक जना तो टैक्स देगा, उसने पीएल में डेबिट किया यानी वो भी टैक्स नहीं दे रहा, वो मेरे लिए एग्जम्प्टेड है तो मैं भी टैक्स नहीं दे रहा। तो ऐसा नहीं हो सकता, एक जना तो टैक्स देगा, समझते हो ना? एक का खर्चा दूसरे की इनकम, रूल तो यही होता होगा, एक का खर्चा दूसरे की इनकम। और जब दूसरे की इनकम ही नहीं मान रहे, जब दूसरे की इनकम ही नहीं मान रहे तो पहले का खर्चा भी ना मानो। बोलो क्लियर और नॉट क्लियर? खुशबू क्या कह रही है? पारुल रिपीट करूं आज का लेक्चर क्या था? तीन चीजें तो एक जैसी सी थी, आउटसाइड इंडिया या नॉन रेजिडेंट, कुछ भी दे दो कुछ भी, 100% क्या हो जाएगा, डिसअलाउड। अगर डिफॉल्ट किया तो, इन इंडिया में भी डिफॉल्ट किया तो डिसअलाउड हो जाएगा, लेकिन कितने परसेंट? 30%। तीन चीज तो यही पढ़ी अपन ने आज। चौथी क्या पढ़ी है? इनकम टैक्स। चाहे प्रोविजन है इनकम टैक्स का, वो बाद में देखूंगा मैं, अभी मैंने क्या देखा, खाली इनकम टैक्स क्या हो जाएगा, डिसअलाउड। और पांचवा इनकम टैक्स पेड ऑन परक्यूजिट्स भी क्या हो जाएगा, डिसअलाउड। तो आप अपने इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्या करते हैं? समाप्त। क्लियर?